इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम सर्किट रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने नॉट गेट को ट्रांजिस्टर की सहायता से किस प्रकार से बनाया जा सकता है उसको डिस्कस किया था। इस वीडियो में एंड गेट की डीएल व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि एंड गेट की जो डीएल व्यवस्था है, डायोड लॉजिक, डीएल का मतलब क्या है, डायोड लॉजिक व्यवस्था है, वो किस प्रकार से बनाई जाती है और किस प्रकार से ये फंक्शन करती है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस डीएल व्यवस्था में जितने इनपुट सिग्नल हैं उतने ही डायोड यूज में आते हैं। अर्थात यदि हमारे पास 3 इनपुट सिग्नल है ए, बी और सी, 3 इनपुट सिग्नल है तो 3 डायोड यूज में आते हैं और उनका अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है। सभी डायोड का जो पी टर्मिनल है वह एक साथ, यहाँ पर देखिए ये पी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल, सभी डायोड एक ही तरीके से अरेंज किए गए हैं। तो सभी का पी टर्मिनल एक साथ वोल्टता सिग्नल की 1 अवस्था यानी कि उच्च अवस्था के साथ जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। यानी कि यदि मैं यहाँ पर ये कहूँ कि 2 प्रकार के हमने परिपथ के 2 प्रकार के सिग्नल्स के बारे में बात की थी, एक तो पॉजिटिव लॉजिक और एक नेगेटिव लॉजिक। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ पॉजिटिव लॉजिक को। तो पॉजिटिव लॉजिक का जो हाई सिग्नल है, हाई जो अवस्था है जिसको हम V1 से डिनोट करते हैं या +5 वोल्ट से मैंने डिनोट किया था, तो +5 वोल्ट के साथ सभी डायोड के पी टर्मिनल को प्रतिरोध आर की सहायता से जोड़ा जाता है। और सभी डायोड जो 3 डायोड हैं तो तीनों डायोड के एन टर्मिनल को प्रतिरोध यानी कि RS, मैंने R के साथ S सबस्क्रिप्ट इसलिए डाला है कि सोर्स का रेजिस्टेंस है, तो सोर्स रेजिस्टेंस के साथ लो सिग्नल यानी कि +5 यहाँ जोड़ दिया, ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है। यानी कि यहाँ पर कौन सी अवस्था है, 0 अवस्था है, तो 0 अवस्था के साथ यहाँ कनेक्ट किया जाता है। तो अब देखिए किस प्रकार से यह फंक्शन करता है। देखिए, इन तीनों डायोड में यानी कि 3 सिग्नल है यहाँ पर A, B और C, और एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, x = a.b.c या x = abc। तो देखिए, अब तीनों में से A, B, C में से कोई सा भी एक यदि शून्य की अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है, शून्य की अवस्था में है, यानी कि सपोज मैं कह देता हूँ ये शून्य की अवस्था में है, तो यह जो डायोड है ये कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट करेगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, शून्य मिलेगा तो पूरा सिग्नल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसी प्रकार यदि मैं कहूँ कि तीनों सिग्नल जो है A, B और C, V1, V2 और V3 हाई पर हैं, तीनों ही 1, 1, 1 है, तो डायोड, ये पहला डायोड, दूसरा डायोड, तीसरा डायोड, तीनों ही डायोड चालन नहीं करेंगे, यानी कि ये रिवर्स में रहेंगे। रिवर्स बायस में रहने के कारण से आपको यहाँ पर तीनों का x = 1, 1, 1 यानी कि 1 मिल जाएगा आउटपुट में। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एंड गेट की जो डीएल व्यवस्था है उसको इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं बताना चाहूँगा कि V1, V2, V3 जो 3 सिग्नल हैं जिनको हमने डिनोट किया है A, B और C से, तीनों में से यदि कोई सा भी एक V0 की अवस्था में है, शून्य की अवस्था में है, तो वह डायोड चालन करेगा, और डायोड चालन करने के कारण से हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, आउटपुट यहाँ पर 0 आएगा, ये चालन करने के कारण से, तो यहाँ पर आउटपुट अपने को शून्य मिलेगा। अगर तीनों ही डायोड पे तीनों सिग्नल V1, V2, V3 शून्य नहीं है, तो शून्य नहीं है तो क्या होगा, V1 होगा। V1 की अवस्था में यहाँ पर जितना सिग्नल लगाया गया है वो उतना का उतना हमारे को आउटपुट में प्राप्त होगा। अब एंड गेट की DTL व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि एंड गेट की DTL व्यवस्था क्या होगी, कैसे अरेंज की जाएगी। DTL व्यवस्था, एंड गेट की DTL व्यवस्था, इसमें भी जितने सिग्नल यानी कि 3 सिग्नल हैं तो 3 ही डायोड यूज में लिए जाते हैं।
VCC के साथ कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर तीनों सिग्नल्स का जो P टर्मिनल है वो कहाँ पर आता है, तीनों सिग्नल्स का जो P टर्मिनल है वो कहाँ कनेक्ट होता है, बेस पे कनेक्ट होता है। ये देखिए इधर ये मैं कह देता हूँ कि ये V1 हो गया, ये V2 हो गया और ये V3 हो गया। वापस वही A, B और ये C, यानी कि 3 डायोड वापस, जितने सिग्नल हैं 3 सिग्नल हैं तो 3 डायोड, 4 सिग्नल हैं तो 4 डायोड। अब देखिए यहाँ पर जो आउटपुट है ये रेजिस्टेंस एक और लगाया जाता है, ये R रेजिस्टेंस है, ये RE बोलते हैं इसको, एमीटर को, यानी कि एमीटर E, ये बेस और ये C कलेक्टर। ठीक है, अब जो आउटपुट है वो यहाँ और ग्राउंड के बीच में लिया जाता है। अक्स इक्वल टू, जो अक्स इक्वल टू हमने लिखा था A, B और C, तो अक्स इक्वल टू A, B, C की फंक्शनिंग समझते हैं दोबारा से इसकी, कि 3 सिग्नल है A, B, C, तीनों सिग्नल पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो है V1, V2 और V3। अब इनमें से देखिए यदि एक भी सिग्नल जीरो है, जीरो की अवस्था में है, एक भी सिग्नल जीरो की अवस्था में है तो वह डायोड कंडक्ट करेगा। डायोड कंडक्ट करेगा मतलब कि चालन करेगा, और डायोड चालन करेगा तो जीरो की अवस्था, यानी कि जैसा सिग्नल है, जीरो सिग्नल है तो शून्य सिग्नल यहाँ ट्रांजिस्टर के बेस पर अप्लाई होगा, और ट्रांजिस्टर के बेस अर्थात आधार पर शून्य सिग्नल आ रहा है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर का जो आधार है वो कौन से क्षेत्र में आ गया, अंतक क्षेत्र, या जिसको हमने क्या कहा था, कट ऑफ क्षेत्र, कट ऑफ रीजन में आ गया। तो ट्रांजिस्टर का जो आधार है वो कट ऑफ रीजन में आ गया। इसका मतलब क्या कहते हैं हम, कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में कार्य कर रहा है, अंतक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। ट्रांजिस्टर जब अंतक क्षेत्र में कार्य करता है तो जो आपका आउटपुट है वो क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। पिछले वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं कि जब ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में कार्य करता है, कंडक्ट नहीं करता है, तो आपको आउटपुट क्या मिला, शून्य मिलता है। अगर तीनों ही सिग्नल 1 की अवस्था में हैं, हाई सिग्नल हैं तीनों 1, 1 और ये भी C की वैल्यू भी क्या है 1, तीनों 1 की अवस्था में है तो ट्रांजिस्टर के आधार पर 1 मिलता है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में कार्य करता है, सेचुरेशन क्षेत्र में कार्य करता है, संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है, और अपने को आउटपुट क्या मिलता है A.B.C। अगर 1 है तो x इक्वल टू 1, 1, 1, तो x इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तीनों में से एक भी सिग्नल शून्य होने की अवस्था में आउटपुट हमारे का क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ट्रुथ टेबल जो हमने स्टडी की थी एंड गेट की, वो इस प्रकार से वेरीफाई होती है।